तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 2A.2 की शुरुआत आज के इस सेशन के अंतर्गत एकदम प्यारे तरीके से करने वाले हैं। प्रत्येक सवाल को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप उसकी फोटो खींच करके ग्रुप के माध्यम से आप भेज सकते हो, जिस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको इस व्हाइट बोर्ड का नोट चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां से आपको यहां पे बोर्ड पे जो भी आपको लिखा जाता है उसका नोट्स आपको वहां टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है जल्द से जल्द। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने इसके पहले वाले सेशन के अंतर्गत 2A.1 पूरा पढ़ाया था। उसमें 2A.1 के साथ साथ बेसिक को भी हमने कवर कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। आइए देखते हैं सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला क्या कहता है? सवाल नंबर पहला कहता है कि सभी n किससे बिलोंग्स करता है? n बिलोंग्स करता है n से, यानी कि जो स्मॉल n है वह बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। आगे कहता है कि के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n+1 एक सम संख्या है। तो यहां पे जो चीज दिया है उसको मान लेंगे Pn। तो Pn बराबर कितना दिया है? n इंटू n+1। अब आगे हम ये कहते हैं, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें ये दिखाना है कि यह एक सम संख्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले किसके लिए चेक किया जाता है? तो सबसे पहले चेक किया जाता है n बराबर 1 के लिए। तो यहां पे हम लिखेंगे कि Pn बराबर इतना एक सम संख्या है। ये चीज प्रश्न है आपका, एक सम संख्या है। ये आपका प्रश्न है, सम संख्या है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहां से ये आपका हल है। तो इसको हम सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर अगर 1 के लिए चेक करेंगे तो P1 का मान कितना होगा? P1 का मान होगा 1 इंटू 1+1, यानी कि कितना हो जाएगा? 2। अब बताइए आपकी 2 एक सम संख्या है कि नहीं है? तो यहां पे लिखेंगे कि चूंकि 2 एक क्या है? 2 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। 2 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। अतः n इंटू n+1 के लिए कथन जो दिया हुआ है, कथन क्या है? सत्य है। कथन सत्य है। और जब यह सत्य होता है तो दूसरे स्टेप में हम n बराबर m के लिए मानते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि माना, दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे माना n बराबर m के लिए जो कथन है, के लिए कथन n इंटू n+1 क्या है? एक सम संख्या है। एक सम संख्या है। तो जब n बराबर m के लिए n+1 एक सम संख्या होगी तब कथन कितना होगा? तो तब कथन आपका कितना हो जाएगा? n के जगह पे आपको कितना रखना है? n के जगह पे m रखना है। तो कथन m इंटू m+1 एक कैसी संख्या होगी? एक सम संख्या होगी। सम संख्या है। ये सम संख्या है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमने n बराबर 1 के लिए चेक कर लिया, n बराबर m के लिए चेक कर लिया। अब हमको किसके लिए चेक करना है? हमें चेक करना है n बराबर m+1 के लिए। अब लिखेंगे n बराबर m+1 के लिए। इसके लिए चेक करते हैं। तो जब इसके लिए चेक करेंगे तो जो आपका Pm+1 होगा वह कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? n के जगह पर m+1 रखना है। तो ये आपका हो जाएगा m+1 और ये आपका कितना हो जाएगा? n के जगह पे m+1 और साथ में प्लस का 1 ये भी है। और यह किसके बराबर हो जाएगी? यह आपकी हो जाएगी सम संख्या की। किसके बराबर हो जाएगी? सम संख्या के बराबर हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका अगर मैं LHS लेकर के चलता हूं, LHS ले लेता हूं, RHS इसका लाना है, यानी कि एक सम संख्या हमको लानी है। अब यहां से अगर LHS लेता हूं तो LHS इसका कितना है? m+1 और साथ में 1 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा m+2। कितना हो जाएगा? m+2।
अब यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, इनका आपस में कराते हैं गुणा, तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा आपका 2m प्लस का m और प्लस का कितना हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा आपका। अब 2 वाले को आप एक साथ रख लो, 2 वाले को क्या कर लो, 2 वाले को एक साथ रख लो और सिंगल वाले को एक साथ रख लो, तो ये आपका कितना है m स्क्वायर प्लस m और प्लस का ये कितना है 2m प्लस 2, 2m प्लस का कितना है 2। अब इसमें दो का पेयर बना के क्या कर लो, दो का पेयर बनाओ और कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो m कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा कितना m प्लस 1। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब अगर इसको हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा आपका m प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम इस पद को देखते हैं तो इस पद को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 है कि नहीं, और कह रहा है कि यह एक क्या है, सम संख्या है। तो चूंकि समीकरण 1 से यह एक क्या है, यह एक सम संख्या है। समीकरण 1 से यह क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या के अलावा ये तो आपकी सम संख्या हो गई, सम संख्या के अलावा ये जो बचा इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, दुनिया की कोई भी संख्या ले लो और 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वह सम संख्या ही आएगी। 7 ले लो, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14, 14 एक सम संख्या। 13 ले लो, 13 दूना 26, 26 एक सम संख्या। तो यानी किसी भी संख्या में यदि आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये समीकरण 1 से ऑलरेडी सम संख्या है और इसमें 2 का गुणा होने के कारण यह क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। तो यहां से लिखेंगे कि अतः n बराबर m प्लस 1 के लिए कथन n इंटू n प्लस 1 सत्य है। क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो यह कथन है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n बिलोंग्स टू n, यानी कि सभी धन पूर्णांकों के लिए या कोष्टक में लिख लेते हैं हम कि सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है, सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है, सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, इस तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हो। प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, देखिए n से बिलोंग्स है और कह रहा है कि जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट जो आपका दिया है, वह कह रहा है आपको सिद्ध करना है कि यह 6 से विभाज्य है। क्रम हमारा एकदम वैसे ही रहेगा। सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, n बराबर 1 के लिए। किसके लिए चेक करेंगे, n बराबर 1 के लिए। और ये जो स्टेटमेंट है इसे हमने Pn मान लिया है। क्या मान लिया है, Pn मान लिया है। तो n बराबर 1 के लिए अगर चेक करते हैं तो P1 का मान कितना होगा, ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 और ये होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 होगा। अब इसको जब हल किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6 1 कम 6, यानी कि कितना आया 6। अब बताओ 6 से विभाज्य होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो अगर 6 से विभाज्य होगा तो यहां से लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है। और यदि जब n बराबर 1 के लिए कथन सत्य होता है तो हम किसके लिए मानते हैं, हम दूसरे स्टेप में मानते हैं कि माना कथन n बराबर m के लिए n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 6 से विभाज्य है।
6 से क्या है, विभाज्य है। अतः 6 से जब विभाज्य है तो n के जगह पर हमें क्या रखना है, m रखना है। तो यहां लिखेंगे कि कथन n के जगह पर m रखेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू m प्लस 1 और इंटू 2m प्लस कितना हो जाएगा 1, और यह जो है आपका 6 से क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, n बराबर m प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। तो यहां से लिखेंगे कि अब n बराबर m प्लस 1 के लिए, तो जब इसके लिए हम चेक करते हैं तो ये जो कथन है वह p m प्लस 1 बन जाता है। अब जहां जहां ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये वाला सिस्टम जो दिख रहा है ना, जहां जहां आपका m है, m प्लस कितना रखना है, 1 रखना है, रख दीजिए। इसके भी जगह पर कितना रखा जाएगा, m प्लस 1, इस m के भी जगह पे कितना रखा जाएगा, m प्लस 1, और 1 प्लस 1 यहां है, और इसके भी जगह पर कितना रखा जाएगा, 2m प्लस 1 है। तो 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 1। और यह किससे विभाज्य होगा, यह 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य, 6 से क्या है, विभाज्य है। ये आपका आप एक स्टेटमेंट बन जाता है, यह आपका LHS है और यह आपका क्या है, RHS है। अब इसके अगर मैं LHS को लेकर के चलता हूं तो इधर आपका है m प्लस 1 और इधर आपका है m प्लस 2 और इधर कितना है, इधर है आपका 2m प्लस 3। तो इन दोनों का आपस में हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो यहां से m का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 2m और प्लस का m प्लस का कितना हो जाएगा 2, और इंटू में आपका ये होगा 2m प्लस 3। अब 2m प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले सभी के साथ 2m का मल्टीप्लाई होगा, फिर सभी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा। करते हैं तो 2m का इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 m और m में ये होगा तो m का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर और प्लस का 2 दूना 4m प्लस का कितना हो जाएगा, 4m। एक चीज और कर सकते हैं इसके साथ, सबसे पहले इसको जोड़ ही लेते हैं बीच वाला, ताकि थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3m हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 3m प्लस का 2 और ये हो जाएगा 2m प्लस का कितना 3। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं यहां से तो m का, अब इसमें गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 2m में 3m का गुणा होगा तो 6m का स्क्वायर, ये क्यूब होगा ना, और 6m का स्क्वायर और 2m में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 4m। इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई सभी में होगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3m का स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9m स्क्वायर, सॉरी 9m केवल, और 3 गुना कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6। तो अब यहां से देखिए इसको आइए जोड़ तोड़ के लिखते हैं। ये है आपका 2m का क्यूब, 6m का स्क्वायर प्लस 3m का स्क्वायर, तो ये आपका 3m का स्क्वायर इसके साथ लिख लो और यहां पे 1m इसके साथ लिख लो, 1m। अब इसके बाद बचा क्या, इसके बाद देखिए इसको हम इस रूप में बनाएंगे ना, ताकि इस रूप में ये आ सके, जो समीकरण नंबर 1 है इस रूप में बैठ सके। कैसे बैठेगा देखते हैं आगे। ये m हो गया, बचा क्या, यहां से m स्क्वायर 6m था तो 3m को लिया तो यहां पे बचा कितना, 6m का स्क्वायर, ये बचा, और 4m में से 1m लिया तो 3m यहां है और 9m यहां है, तो 9 और 3 कितना होता है, 12m और प्लस का कितना है, 6। अब इनमें से अगर ये हम 2 भाग में इसको बांट लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2 भाग में इसको क्या कर लेते हैं, हम बांट लेते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो यहां पे m कॉमन है, तो m कॉमन है तो यहां पे 2m का स्क्वायर बचा और प्लस का यहां 3m बचा और प्लस का 1 बचा, और साथ में प्लस का यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे 6 कॉमन है सब में, तो 6 को जब कॉमन ले लेते हैं तो ये m का स्क्वायर और प्लस का 2m और प्लस का कितना बचता है, 1, इतना बचता है। अब ये दोनों ही सूत्र बन जा रहा है, देखिए कैसे, दोनों चाहो तो आप गुणनखंड पे भी खोल सकते हो, या इसको आप देखो 2m
का स्क्वायर प्लस 3m+1 है। तो 2 को आपको ऐसा तोड़ना है कि 3 से अधिक ना आ जाए। 2 को आपको ऐसा तोड़ना है कि 3 से अधिक ना हो। तो 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाए। अब यहां से आपके ये दोनों ही गुणनखंड बन जाते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे? ये तो आपका m बाहर है ही, इसको अगर देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 का ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने पे 3 आए। तो 2 एकम 2, गुणा करने पे 2, जोड़ने पे 3। तो ये आपका हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का m और प्लस का 1, ये होगा। और प्लस का ये 6 के साथ इसके भी साथ क्या करेंगे? एक एकम एक को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे m आए। तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1 हो गया। अब यहां से इसको अगर देखा जाए तो इन दोनों को कॉमन लेने, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2m कॉमन है। तो 2m यहां से कॉमन लिया जाएगा तो m+1 बचेगा कि नहीं? और साथ में यहां पे प्लस में कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे। तो यहां भी m प्लस कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्लस का 6 बाहर है और अंदर में आपका इन दोनों में क्या कॉमन है? m कॉमन है। तो m+1, वैसे ये m+1 का होल स्क्वायर का सूत्र बन जा रहा है। और प्लस का यहां पे क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। तो m प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर इसको देखें तो ये एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? एक ब्रैकेट में m+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2m+1 देखो समीकरण नंबर 1 के जैसा बन गया। और प्लस का ये कितना है? 6 बाहर है और साथ में ये क्या बन जा रहा है? m+1 का होल स्क्वायर, इतना बन जा रहा है। अब इस पर विचार करते हैं। ये अगर इसको हम देखें तो ये क्या है? समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से यह 6 से विभाज्य है। और इसमें देखा जाए तो कोई भी संख्या ले और उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दे तो वह ऑलरेडी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए कैसे? 7 बताइए 6 से विभाज्य है कि नहीं? नहीं है। अब 5 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 पंचे 30 बताओ 6 से मल्टीप्लाई है कि नहीं? 6 से विभाजित है कि नहीं? 7 6 से विभाजित नहीं है, लेकिन 7 में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 6 42, 7 6 42। तो 42 बताइए 6 से विभाज्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो किसी भी संख्या में अगर 6 का गुणा करते हैं तो वह संख्या हर हाल में 6 से क्या होती है? विभाज्य होती है। तो इसका उत्तर आप लिख लोगे यहां से इसके बाद से कि अतः जो हमारे पास मान आया यह m इंटू पूरा लिखोगे इसको, और मैं यहां पे थोड़ा सा लिख के आपको बता भी देता हूं। यहां से पूरा लिखोगे आप कि चूंकि m इंटू m+1 इंटू 2m+1 ये 6 से विभाज्य है, समीकरण नंबर 1 पे हमने माना है। फिर उसके बाद इसको लिखोगे कि 6m+1 का होल स्क्वायर 6 से विभाज्य होगा क्योंकि यह 6 का गुणज है, 6 इसके साथ गुणा में है। अतः दिया गया कथन m+1 के लिए क्या होगा? सत्य होगा। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो स्टेटमेंट है, कथन है, वह n बराबर सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य होगा। तो इस तरह से इसके आंसर को आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 है, देखिए कहता है कि n बराबर n के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि इतना जो है यह 9 से क्या है? विभाज्य है। यह जो आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट वह 9 से क्या है? विभाज्य है। सबसे पहले हम किसके लिए चेक करते हैं? हम चेक करते हैं n बराबर 1 के लिए। अगर कथन n बराबर 1 के लिए सत्य होता है तो n बराबर m के लिए सत्य मान लेते हैं। आइए करते हैं। तो यहां से n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए जब चेक किया जाएगा तो इधर हो जाएगा p1 और इधर हो जाएगा 2 के पावर n -3 इंटू n और माइनस का कितना हो जाएगा? 1। और ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 2 और माइनस का ये हो जाएगा 3 और माइनस का कितना हो जाएगा? 1। तो ये
एक मिनट, यहां पे 2n दिया हुआ है, मैंने n लिखा है, यहां पे कितना दिया है 2n दिया है, तो यहां पे जब 2n होगा तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2, यानी कि ये मान कितना हो जाएगा 4, यह मान कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0। 0 देखिए हर एक संख्या से क्या होता है विभाज्य होता है, 0 हर संख्या को विभाज्य कर देता है। लिखेंगे यहां अतः जो कथन है, कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, n के लिए कथन जो है वह क्या है सत्य है, 1 के लिए कथन क्या है सत्य है। अब दूसरे क्रम में अगर n बराबर 1 के लिए सत्य होता है तो हम मानते हैं कि माना कथन n बराबर m के लिए जो आपका दिया हुआ है कितना, जो दिया हुआ है कितना 2 इंटू 2n माइनस 3n माइनस 1 क्या होगा 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। ये चीज हमने क्या किया मान लिया। अब अगर n बराबर हम m रखते हैं तो यहां से pm बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 के पावर 2m माइनस का 3m और माइनस का 1, यह क्या होगा 9 से विभाज्य होगा, यह 9 से क्या होगा विभाज्य है, यह 9 से विभाज्य है। समीकरण नंबर हम क्या बना देते हैं 1। अब इसके बाद आता है कि n बराबर हम लेते हैं थर्ड स्टेप में, n बराबर हम लेते हैं n बराबर m प्लस 1 के लिए, तो m बराबर m प्लस 1 के लिए अगर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा pm प्लस 1। तो यहां से जो m है, m के जगह पे m प्लस 1 रखना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहां बराबर नहीं बल्कि इसमें हम सच दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं सच दैट लगाते हैं, हो गया। बराबर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि यहां हमने माना है, सच दैट ही करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहां से ये आपका m के जगह पे m प्लस 1 रखना है, तो 2 इंटू m प्लस 1 होगा, तो ये m प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस का 3 इंटू m प्लस 1 रहेगा, तो m प्लस ये हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा कितना 1, लेकिन यहां पे माइनस है तो ये भी चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये आपका, और ये 9 से क्या होगा 9 से विभाज्य है, ये 9 से विभाज्य है, बराबर यहां लगा लेते हैं, यानी कि इधर वाली संख्या 9 से क्या होगी विभाज्य होगी। अब यहां से अगर मैं इसका लेता हूं LHS, तो LHS कितना है 2 इंटू 2 के पावर 2m, 2 इंटू 2 के पावर 2m प्लस 2 है, और माइनस का कितना है 3m है, और माइनस का कितना है 4 है। अब इसको देखिए मेन स्टेप देखिए यहीं पे होता है, इसको किस प्रकार से आप रीअरेंज करते हो, और सबसे ज्यादा टफ जो बच्चों को लगता है यहीं पे लगता है। यहां पे देखिए कुछ चीजें अपने से इसमें ऐड करनी होती है, जैसे देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए 2m प्लस 2 का मतलब यह है कि 2 के पावर 2m भी है और इंटू में 2 के पावर 2 भी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2m, ऐसे भी लिख सकता हूं, और माइनस का ये है 3m और माइनस का ये है 4। अब इसमें हमें कुछ चीजें खुद से जोड़नी और घटानी होगी, जैसे यहां पे ये 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, और इंटू ये है आपका 2 के पावर 2m, 2 के पावर 2m, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2m, और माइनस का, इसमें दो चीजें जोड़ेंगे अपने से, एक तो आप जोड़ देंगे माइनस का 12m और प्लस का 12m, ऐसा कर दोगे तो कट के दोनों 0 हो जाएगा, और साथ में आप इसमें संख्या भी जोड़ोगी माइनस का 4 और प्लस का 4, एक माइनस 4 यहां है और एक माइनस का 3m यहां है, तो माइनस का 3m। अब ऐसा करने से देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, हमें कुल मिलाकर के इस क्रम में समीकरण को बनाना है, इस क्रम में हमें क्या करना है समीकरण को बनाना है। यहां से देखिए 4 को अगर हम कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं 4 को कॉमन लेते हैं, -1 है ना, अब इस 4 को इसके जगह पर रिप्लेस करते हैं, इसको उधर कर देते हैं, तो ये है 4 इंटू 2 के पावर 2m, बार बार मैं m लिखता हूं, 2 के पावर 2m, माइनस का ये है 12m, चूंकि माइनस है यहां पे इसलिए माइनस वाले को हमने लिया, और यहां भी माइनस है इसलिए यहां भी हमने -4 को ही लिया, और बचा आपका कितना 12m माइनस का 3m और माइनस का 4 क्या हो गया खत्म हो गया, 12m माइनस का कितना बचा आपका 3m बचा, ठीक है।
अब इसको इसमें से देखिए 4 कॉमन है, 4 को कॉमन ले लिए तो ये बचा 2 के पावर 2m, 2 के पावर 2m माइनस का यहां बचा 3m माइनस का बचा 1। बताइए बचा कि नहीं बचा। और इसको अगर ये देखें तो ये आपका बचेगा कितना, यहां पे 9m। अब अगर इसे आप देखते हो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यह 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। बताओ समीकरण 1 यही तो कहता है कि इतनी संख्या 9 से आपकी क्या है, विभाज्य है। तो ये अगर 9 से विभाज्य है तो इसमें 4 से गुणा भी कर दो तो भी 9 से विभाज्य होगा। जैसे देखते हैं, ये आपकी कोई संख्या ले लेते हैं 18, 18 9 से विभाज्य है। अब इसमें आप 4 का गुणा कर दो तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72, और 9 अट्ठे कितना होगा, 72, यानी कि 72 18 से भी विभाज्य है, इसमें 4 का गुणा करने पर भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। कोई और भी संख्या से गुणा कर लो, जैसे 18 इंटू 5, 18 पंचे कितना होगा, 90, और 9 दहाई में 90, यानी कि जो अगर 9 से विभाज्य होगी उसमें आप किसी भी संख्या का गुणा कर दो तो वह संख्या 9 से विभाज्य ही होगी। तो आपका यहां पे कितना है, m है, यहां पे क्या है, m है, जो कि 9 के गुणज में है। तो किसी भी संख्या में अगर 9 का गुणा कर देते हो तो वह संख्या 9 से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। तो यह तो समीकरण 1 से 9 से विभाज्य है, और 9m क्या है, 9m 9 का गुणज है, अतः 9 का गुणज है, अतः 9 से क्या है, 9 से विभाज्य है। अब जब ये है तो इसका फाइनली आंसर आप लिखोगे कि चूंकि n बराबर m+1 के लिए कथन क्या है, m+1 के लिए कथन सत्य है, कथन क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन सत्य है। कथन n बराबर सभी n के लिए, यानी कि कथन n सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है, पूर्णांकों के लिए सत्य है। यही आपका हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 को बना सकते हो। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 4 है, देखिए सेम एकदम वैसे ही है। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं Pn, ये हमने क्या किया, माना, ये स्टेटमेंट जो दिया है माना हमने Pn सच दैट इतना है, जो कि 7 से क्या है, विभाज्य है। अब जब इसको चेक करेंगे तो n बराबर हम किसके लिए चेक करेंगे, 1 के लिए। तो n बराबर अगर इसको 1 के लिए चेक करते हैं तो यहां से ये आपका हो जाएगा P1, और ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 1, और माइनस का कितना हो जाएगा, 1। तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा होगा तो 3, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, तो 8 माइनस 1 यानी कि है 7। 7 क्या है, 7 से विभाज्य है कि नहीं है। अतः यह जो दिया गया आपका कथन है, कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, 1 के लिए क्या है, सत्य है। अब जब n बराबर 1 के लिए सत्य है तो अगले क्रम में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना n बराबर m के लिए कथन कितना दिया हुआ है, 2 के पावर 3n माइनस का 1, n बराबर m के लिए क्या है, सत्य है। तो जब इसके लिए सत्य है तो इसलिए आपका n के जगह पे आपको कितना रखना है, m, तो ये आपका हो जाएगा Pm सच दैट आपका हो जाएगा ये 2 के पावर कितने m, 3m, n के जगह m माइनस 1, और यह आपका किससे विभाज्य होगा, यह आपका 7 से विभाज्य है। 7 से क्या है, विभाज्य, 7 से विभाज्य है। समीकरण नंबर बना लेते हैं 1। अब अगले क्रम में हम क्या करते हैं, n बराबर m+1 के लिए लेते हैं। तो अब यहां लिखेंगे कि अब n बराबर
अब n बराबर m प्लस 1 के लिए, तो n बराबर m प्लस 1 के लिए अगर लेते हैं यहां से हम, तो आपका ये हो जाएगा pm प्लस 1, जहां m लिखा हुआ है वहां m प्लस 1 रखना है, तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 3m प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का कितना हो जाएगा 1, और यह 7 से क्या होगा, यह 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 7 से क्या होगा, विभाज्य है। 7 से क्या है, विभाज्य है। अब अगर इसका मैं LHS लेता हूं तो LHS इसका कितना है, 2 के पावर 3m प्लस 3 माइनस 1। इसको अगर खोल के लिखूं तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3m, 2 के पावर 3m और इंटू 2 के पावर 3 माइनस का 1, इतना लिख सकते हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो ये 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8, और 2 के पावर ये कितना है 3m और माइनस का है 1। अब इसको बनाने के लिए इस रूप में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो यहां आपका है 8 2 के पावर 3m, यहां पे हमें लाना है माइनस का 1। क्या लाना है, माइनस का 1। तो अगर इसमें हम 8 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, 8 को घटा देते हैं और 8 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 8 को जोड़ देंगे, घटा देंगे, एक माइनस का 1 इधर है। तो यहां से कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन 8 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 3m माइनस का 1। बताओ होगा कि नहीं होगा। और ये आपका हो जाएगा प्लस का 7, प्लस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब चूंकि इसको देख सकते हो आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यह क्या है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। समीकरण 1 से अगर देखो तो यह 7 से विभाज्य है, यही तो है। अब इसमें किसी भी संख्या का गुणा कर दो तो वह भी 7 से विभाज्य होगा, और जो संख्या 7 से विभाज्य है उस संख्या में अगर 7 जोड़ भी दो तो भी सारी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी। अतः यहां लिखेंगे, अतः 8 इंटू 2 के पावर 3m माइनस 1 प्लस 7 भी 7 से क्या है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 7 से क्या है, विभाज्य है। यह 7 से विभाज्य है। अतः जो कथन होगा, अतः सबसे पहले जो कथन होगा वह किसके लिए सत्य होगा, अतः कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है, सत्य है, m के लिए सत्य है। अतः गणितीय, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n सभी धन पूर्णांकों के लिए, सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य। सभी क्वेश्चन में मैं बार बार आपको यह इसलिए लिखता हूं कि आपको लिखने का जो पैटर्न है ना वह पता हो सके, क्योंकि जब आप बार बार अभ्यास करते हो तो चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। अब अगर आप चाहो तो इसी चीज को कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। अगर इसी चीज को अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखते हो तो निश्चित तौर पर ये आपको लिखने का जो अंदाज है वह आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 आप पूरा कर सकते हो। तो अगले क्रम में अब आपका जो प्रश्न संख्या 5 है, देखिए मैंने पिछला डाटा बचा के रखा है, इसी में आइए समझा देते हैं। आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, वह है 3 के पावर 2n माइनस 1, जो कि आपको दिखाना है 8 से विभाज्य है। n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं तो 3 के पावर 2 इंटू 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और जब इसको हम हल करेंगे तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 कितना होता है 9 माइनस 1, और 9 माइनस 1 कितना होता है 8। इसलिए जो कथन है n बराबर 1 के लिए सत्य है, और जब n बराबर 1 के लिए सत्य है तो हम इसी कथन को कितना मान लेते हैं, इसी कथन को जो है ये कितना है 3 के पावर 2n माइनस 1 सत्य है। अतः pm बराबर n के जगह पे m रखना है, तो ये pm सच दैट हो जाएगा 3 के पावर 2m और माइनस 1 जो है किससे, 8 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ये चीज हमने मान लिया। अब n बराबर लेना है m प्लस 1 के लिए, तो m प्लस 1 के लिए अगर लेंगे तो जहां जहां m है m के जगह पे क्या रखना है, m प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा ये सच दैट, और ये हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू m प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2,
और साथ में आपका है माइनस का 1, और यह जो है 8 से आपका क्या है, 8 से विभाज्य है, 8 से क्या है, विभाज्य है। और जब यह 8 से विभाज्य है तो आपको यहां से बराबर अगर कर ले तो LHS लेकर के चलते हैं, सिंपल सिद्ध करने में हमें आसानी होती है। तो ये आपका कितना है, 3 के पावर 2m और इनटू इसका मतलब है 3 के पावर 2 और माइनस का 1। इसको अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 3 के पावर 2m माइनस का 1। बेसिकली देखिए होता क्या है कि जितने का गुणा ये यहां होता है ना, उतना ही हम जोड़ और घटा देते हैं, या अगर कोई और भी संख्या आ रही है तो ऐसी संख्या लेते हैं कि जो कि इसी संख्या को हम कॉमन ले सकें, इस हिसाब से इसको तोड़ते हैं। तो यहां पे आपका ये देखिए कितना है, 3 के पावर 3 के पावर 2m और माइनस का, हमें माइनस का 1 चाहिए ना, माइनस का 1 चाहिए ना, तो माइनस के 1 के लिए सबसे पहले 9 को क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर 9 को जोड़ देंगे और एक -1 इसके साथ में है, बस इतना सा कर लेंगे। अब इनमें हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 के पावर 2m और माइनस का 1 बचेगा और प्लस का यहां पे कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 8। अब इसको अगर ये देखा जाए तो ये आपका समीकरण नंबर 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1 यही कहता है ना कि यह 3 के पावर 2m-1, 3 के पावर 2m-1 किससे, 8 से किससे विभाज्य है, 8 से क्या है, विभाज्य है। और यदि यह 8 से विभाज्य है तो इसमें 9 का गुणा भी कर दे तो भी 8 से विभाज्य होगा, और कोई भी संख्या अगर 8 से विभाज्य है उसमें 8 जोड़ भी दें तो भी वह 8 से विभाज्य होगी। अतः जो संख्या है वह कितना है, 9 इंटू 3 के पावर 2m माइनस का 1, यह जो है यह भी किससे, और प्लस का कितना है 8, भी 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अतः कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य है। अतः इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। इस तरह से प्रश्न संख्या 5वां आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 6वां है, देखिए कुछ इस प्रकार से, मैंने डाटा उसी में का रखा हुआ है, यहां से इसी डाटा में हम क्या करेंगे, सब मान को रखेंगे, वैल्यू को दिया है 5 की पावर 2n-1 24 से विभाज्य है, ये आपको दिखाना है। तो अगर n बराबर 1 के लिए देखें तो ये 5 के पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का 1, तो 5 की पावर 2 यानी कि कितना होता है 25, और 25 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा आपका 24। बताओ 24 से विभाज्य है कि नहीं है, तो यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। और फिर अगर हम n बराबर m के लिए ले लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के पावर 2n माइनस का 1, यह क्या है, सत्य है। यह जो कथन है यह इसके लिए क्या है, n बराबर m के लिए भी सत्य है। तो जो आपका pm हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 5 के पावर n के जगह m, तो 2m और माइनस का कितना हो जाएगा m, और यह जो संख्या है आपकी 24 से क्या हो जाएगी, यह संख्या 24 से विभाज्य हो जाएगी। तब अब हम n बराबर m+1 के लिए देखते हैं। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो इधर से आपका कितना है, 5 के पावर 2n माइनस का 1 और इसके जगह पे देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, n के जगह पे m+1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2m प्लस का 2 और माइनस का कितना हो जाएगा m, और ये संख्या जो है 24 से क्या हो जाएगी, आपकी विभाज्य हो जाएगी। तो अगर अब यहां से अगर हम m के जगह पर m+1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5, m के जगह पे m+1 तो 2 इंटू m प्लस का हो जाएगा 2 और माइनस का यहां पे कितना है 1, और यह जो है आपका 24 से क्या है, विभाज्य है। अगर इसका LHS लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2m और इंटू 5 के पावर 2m इंटू 5 के पावर 2 माइनस का 1, इन दोनों का अलग अलग पावर के रूप में हमने खोल लिया। 5 के पावर 2m इंटू 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 का मतलब 25, और ये कितना है, ये कितना है आपका, ये है 5 के पावर 2m, 5 के पावर 2m और माइनस का 1। अब यहां पे 25 आया ना, तो ऐसी संख्या लेते हैं जो इसी के ही रूप में हो, इसको कॉमन ले सके, तो 25 को ही ले लेते हैं, सिंपल सी बात। तो ये आपका 25 इंटू 5 के पावर 2m है, और साथ में माइनस को हमने कर दिया 25 और प्लस कर दिया कितना 25, और माइनस का कितना है 1। तो अगर यहां से देखा जाए 25 को कॉमन लें तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 के पावर 2m और माइनस का यहां से कितना हो जाएगा 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 24।
बताओ। अब अगर इसको देखा जाए तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बन जाता है। समीकरण नंबर 1 देखो यहां से, समीकरण नंबर 1 कहता है कि यह 24 से विभाज्य है। तो यह समीकरण 1 से 24 से अगर यह विभाज्य है तो जो संख्या 24 से विभाज्य है उसमें 24 और जोड़ दे तो वो भी 24 से विभाज्य होगी। तो यह संख्या समीकरण 1 से विभाज्य है। अतः जो संख्या है 25 इंटू 5 के पावर 2m माइनस का 1 प्लस 24 भी किससे 24 से क्या है विभाज्य है। अतः कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है और गणितीय आगमन के सिद्धांत से n सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है सत्य है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 आपका कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 7 है वह कुछ इस प्रकार से है। देखिए सब कुछ वही है, बस पैटर्न थोड़ा सा बदला है कि यहां पे x माइनस वाई से आपको दिखाना है कि यह जो कथन है विभाज्य है। अब यह एकदम फ्रेश कथन है। सबसे पहले तो ये जो आपका कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हम Pn सच दैट मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे Pn, यानी कि यह कथन आपका Pn है। उसके बाद अगर गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करते हैं, n बराबर 1 के लिए। तो जब इसको हम n बराबर 1 के लिए अगर चेक कर दें तो यहां पे कितना है, ये आपका कितना है, ये आपका है x के पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस y के पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का जो सूत्र होता है वह होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये आया आपका मान। अब यह मान बताओ x माइनस वाई से विभाज्य है कि नहीं है। इसमें x माइनस वाई का भाग लगाया जाएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा। अतः यह जो स्टेटमेंट है लिखेंगे यहां से कि अतः कथन जो है किसके लिए, n बराबर 1 के लिए क्या है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। ऐसी प्रश्नावली है ना कि एकदम फ्री के नंबर मिलते हैं आपको, बस थोड़ा सा स्टेप और क्रम को आपको सीखना है, जैसे हमने सबसे पहले 1 के लिए चेक किया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम n बराबर k के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, या n बराबर तो अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो n बराबर 1 हमने लिया ना वह हम मान लेते हैं कि यह कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो यहां से लिखेंगे कि माना जो कथन है n बराबर k के लिए क्या है, n बराबर k के लिए सत्य है। ये चीज हमने क्या किया, मान लिया। तो जब हमने इसके लिए सत्य माना इस कथन को, तो यहां से ये कथन क्या हो जाएगा, जहां जहां पे n है उसके जगह पे हमें क्या रखना है, k रखना है। तो यहां से ये जो pk है वह कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ना ये p1 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, p1 की वैल्यू है। अब यहां से pk की जो वैल्यू हो जाएगी, जहां जहां n है k रखना है, तो x के पावर 2k माइनस y के पावर 2k, और यह क्या होगा, ये जो वैल्यू है यह x माइनस वाई से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य है, x माइनस वाई से विभाज्य है। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब थर्ड स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें हम क्या करते हैं, x कह रहा हूं यार, n बराबर किसके लिए मानते हैं, k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। n बराबर k प्लस 1 के लिए हम क्या करते हैं, के लिए चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं। तो अब n बराबर अगर k प्लस 1 रखेंगे तो जहां जहां k है अब क्या रखना है, आपको k प्लस 1 रखना है। तो ये आपका हो जाएगा pk प्लस 1 होगा, और यह आपका हो जाएगा सच दैट, यहां बराबर नहीं, बराबर यहां लगाए हैं तो यहां हम क्या लगा देते हैं, सच दैट लगा देते हैं। यहां पे बराबर आगे की ओर लगाए हैं तो यहां हम क्या लगा देते हैं, सच दैट लगाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अब यहां से हमें k के जगह पे क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू x की पावर k प्लस 1 रखना है, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2k प्लस कितना हो जाएगा 2, और माइनस y में इसमें जब 2k प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा 2k और माइनस का कितना हो जाएगा 2। और यह जो है आपका x माइनस वाई से
x माइनस वाई से क्या होगा, x माइनस वाई से विभाज्य होगा, x माइनस वाई से क्या होगा, विभाज्य है। अब आपके पास एक साइड आ जाता है RHS और दूसरी साइड आ जाता है LHS। तो LHS RHS दोनों आपका है, इसमें से आप किसी भी एक को लेकर के दूसरे को सिद्ध करेंगे। तो यहां से अगर मैं लेना चाहूं LHS, तो LHS को ले लूं तो LHS कितना है, x के पावर 2 के प्लस का 2 है, इसका मतलब यह है कि x के पावर 2 और माइनस का यहां पे y के पावर कितना है 2 के, माइनस के 2 का मतलब यह है माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 होगा ना, कि +1 रखना है हमें। तो प्लस के 2 का मतलब है ये कि y के पावर 2 इनटू में, यहां भी इनटू में, ये हो गया आपका LHS। अब इसमें देखिए इसके बाद जो मुख्य स्टेप होता है उसमें हमें कुछ जोड़ना और कुछ घटाना पड़ता है खुद से। इसमें देखिए क्या जोड़ घटा सकते हैं, यहां से दिया हुआ है x के पावर 2 के इंटू x का स्क्वायर। यहां से देखिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको चाहिए क्या। तो आपको ये चाहिए, आपको समीकरण नंबर 1 पर इस चीज को रीअरेंज करना है। समीकरण नंबर 1 कितना है, x के पावर 2 के माइनस y के पावर 2 के है इसका LHS। तो x के पावर 2 के तो है ही आपके, y के पावर 2 के चाहिए और x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को पहली चीज तो हम कॉमन ले लेंगे और जब कॉमन लेंगे तो इसमें घटाना पड़ेगा x स्क्वायर को, तब तो कॉमन लेंगे दोनों में से। और दूसरे क्रम में हमें क्या चाहिए, y के पावर 2 के। ध्यान से समझिएगा, देखिए सबसे मुख्य देखिए स्टेप यही पे होता है कि हमें क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। अब हम इसको कैसे चलते हैं, समीकरण नंबर 1 जो आया है आपका ना, समीकरण नंबर 1 पर पूरा फुल फोकस कीजिए। देखिए ये चीज जो दिया हुआ है यह है x के पावर 2 के, x स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा वाले को हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन अगर लेंगे तो सामने वाले के भी पास x स्क्वायर होना चाहिए, ले लिया हमने x स्क्वायर। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, दूसरे क्रम में तो y के पावर 2 के चाहिए, तो हमें y के पावर कितना लेना है, 2 के लेना है। हो गया हमारा काम खत्म। अब यहां से जिस चीज को हमने इसमें से घटाया उसी चीज को जोड़ेंगे तब तो वैल्यू बराबर होगी। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई के पावर 2 के और माइनस का यहां पे कितना है y के पावर 2 के और इंटू में आपका कितना है, इंटू में आपका है y का स्क्वायर, है कि नहीं है। अब आती है बात, देखिए मेन स्टेप इसका यही है। अगर ये मेन स्टेप अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपका सवाल जो है एकदम बल्ले बल्ले हो गया। अब यहां से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो इन दोनों में से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूं तो यहां बचता है एक्स के पावर 2 के और यहां बचता है वाई के पावर 2 के, माइनस का वाई के पावर कितना बचता है 2 के, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, y के पावर 2 के, y के पावर 2 के यहां भी है यहां भी है, तो इसमें से मैं कॉमन लेता हूं y के पावर 2 के, इनटू में आपका यहां पे बचेगा x स्क्वायर और यहां पे बचेगा माइनस का y स्क्वायर। बताओ हुआ कि नहीं। अब इसको एक स्टेप थोड़ा सा हम हल कर सकते हैं, क्या हल कर सकते हैं, देखिएगा यहां से आपका x स्क्वायर है, x के पावर 2 के है माइनस y के पावर 2 के है, ये तो हमारा सिंपल सा समीकरण नंबर 1 है, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। और प्लस का इधर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, y के पावर 2 के, कितना लिख सकते हैं इसको, y के पावर 2 की और साथ में इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब यहां पर हमें ध्यान देने की योग्य चीज है, क्या है, ये वाला तो देखिए आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 से क्या है, x माइनस वाई से विभाज्य है, x माइनस वाई से क्या है, यह विभाज्य है समीकरण नंबर 1 से। अब देखिए ये चीज अगर x माइनस वाई से विभाज्य है तो इसमें किसी भी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो भी वह x माइनस वाई से विभाज्य होगा। जैसे अगर आपका 9 है, 9 जो है 3 से विभाज्य है तो 9 में आप किसी भी संख्या का गुणा कर दो वह 3 से हमेशा विभाज्य होगा। तो 9 सते कितना होगा, 63। अब बताओ 63 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कितनी बार में, 21 या 63 हो जाएगा। तो कोई भी अगर संख्या है और वह किसी भी संख्या से विभाज्य है तो उसमें किसी भी संख्या का गुणा कर दो तो वह संख्या विभाज्य ही होती है। तो हमने यहां से लिखा कि समीकरण नंबर 1 से यह जो संख्या है x माइनस वाई से क्या है, विभाज्य है। अब लिखेंगे कि यहां पे चूंकि जो y के पावर 2 के और x माइनस वाई और x प्लस वाई है वह भी क्या है, x माइनस संख्या किससे, x माइनस वाई से क्या है, विभाज्य है, से विभाज्य है।
कैसे कैसे विभाज्य है देखिएगा भाई, x माइनस वाई इसमें है ना, हमने बताया कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य है, जैसे 9 इंटू 7, अगर ये 3 से विभाज्य है तो 63 भी 3 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार से x माइनस वाई यहां है ना, तो यह संख्या x माइनस वाई से विभाज्य है, तो इसमें चाहे इसका गुणा कर दो चाहे इसका गुणा कर दो, जो संख्या आएगी वह x माइनस वाई से आपका विभाज्य होगा ही होगा। अब बताओ, हमने k+1 के लिए सिद्ध किया ना कि यह भी आपका जो संख्या है x माइनस वाई से विभाज्य है, तो यहां पे लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः उत्तर में लिखेंगे कि अतः जो कथन है, कथन n बराबर k+1 के लिए क्या है, सत्य है, k+1 के लिए सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन के, उल्टा ना लिखो सर, मात्रा उत्तरा पे ध्यान दो, गणितीय, ओहो मात्रा उत्तरा पे ध्यान दो सर, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो दिया गया कथन होगा n सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या होगा, से n सभी आगमन के सिद्धांत से कथन n सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है, सभी धन पूर्णांकों के लिए, सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। यही आपका हो जाएगा क्यूट सा एंड प्यारा सा आंसर। बड़े प्यारे तरीके से इस तरह से आप प्रश्न संख्या 7वां बना सकते हो। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 8वां है, उसके लिए मैंने पिछला डाटा बचा के रखा है, बस हम इस डाटा में फिलअप करेंगे। आपका जो सवाल है वह है 9 के पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, यह 64 से आपका क्या है, विभाज्य है, 64 से डिविजिबल है। आइए देखते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए अगर चेक करें तो p1 का मान कितना हो जाएगा, 9 के पावर 1+1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, तो n 9 के पावर 2 हो जाएगा। 9 के पावर 2 का मान होता है 9 9 81, 81 माइनस का 8 और माइनस का कितना हो जाएगा 9, तो 9 8 होता है 17, और 17 जब 81 में से घटाया जाएगा मान आपका आएगा 64। अब देखिए 64 से विभाज्य है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 64 अगर 64 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि अतः कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। और जब n बराबर 1 के लिए जब कथन सत्य होता है तो दूसरे क्रम में हम मान लेते हैं क्या, कि n जो है, ये जो दिया गया कथन है वह n बराबर k के लिए भी क्या है, सत्य है। तो जहां जहां k कथन में दिया हुआ है, p के बराबर हो जाएगा ये 9 के पावर k+1 और माइनस का 8k माइनस का 9, यह किससे विभाज्य होगा, यह 64 से विभाज्य है। ये चीज हमने मान लिया। और जब हमने ये चीज माना तो उसके बाद तीसरे स्टेप में हम चेक करते हैं n बराबर k+1 के लिए, तो जहां जहां k है k+1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 के पावर k के जगह पर k+1, तो जहां k के जगह पर k+1 और +1 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आपका k+2 माइनस ये हो जाएगा आपका 8k और माइनस का 8k माइनस का k+1 रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 8 माइनस 9, ये आपका 64 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब आपके पास दो टर्म बन जाती है LHS और RHS। तो जब LHS और RHS बन जाता है तो हम यहां से लेते हैं LHS, जो कि कितना है 9 के पावर k+2 माइनस 8k माइनस 8 और 9 8 कितना हो जाएगा 17, तो यहां पे सीधा सीधा इसको हम कितना ले लेते हैं 17। तो यहां पे k+2 है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम 9k+1 और इसके बाद हम लिख सकते हैं +1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हमने लिख लिया। फिर से हमें कितना चाहिए, माइनस का 8k चाहिए। माइनस का कितना चाहिए, तो माइनस का ये हो जाता है 8k है ही हमारे पास। फिर माइनस का 9 चाहिए। माइनस का क्या चाहिए आपको, 9 चाहिए। तो ये आपका माइनस का क्या हो जाता है 9 हो जाता है। और सॉरी 1 मिनट, यहां पे 17 है ना, तो
इसको देखिए रीअरेंज कर लेते हैं हम। पहले इतना लिखते हैं माइनस का 17, इसको रीअरेंज करके। अब इसमें हम क्या बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 के पावर k प्लस 1, और ये जो प्लस 1 है ना, इसको हम 9 के पावर 1 लिख सकते हैं इनटू में करके। तो लिख लिया हमने इसको, और यहां से कितना है 8k और माइनस का कितना है 17। अब इसमें हमें ऐसा जोड़ना घटाना है कि यह समीकरण 1 पर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। आइए जोड़ते घटाते हैं। तो ये तो आपका सबसे पहले है 9 इंटू 9 के पावर k प्लस 1। अब देखिए ये जो 9 इंटू में है ना, एक समस्या बढ़ा देता है, क्या कि आपको इसमें से ऐसी संख्या लेनी है जो कि आप जिसमें से 9 कॉमन निकाल सको। तो इसमें भी आप 9 का गुणा कर देंगे तो ये आपका 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 9 72, तो ये आपका हो जाएगा 72 और साथ में k। अब 72k को आपने जोड़ा है तो 72k को घटाना भी पड़ेगा, और साथ में समीकरण 1 में माइनस का 9 है तो यहां पे आप माइनस का 9 किए। तो दो चीज आपने देखना है, दो चीज आपको करना है। क्या पर आपने 72 के जोड़ा है, सॉरी घटाया है, और माइनस के 9 को भी घटाया है। तो इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से आप क्या करोगे, 72k को यहां जोड़ दोगे, 72k को जोड़ दोगे, और साथ में एक माइनस का 8k यहां है तो माइनस का 8k हो जाएगा, और एक आप माइनस 9 को घटाए हो तो एक आप प्लस 9 कर दोगे, और एक आपका है माइनस का 17। अब ये इक्वेशन आपका कंप्लीट होता है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इसमें से अगर 9 कॉमन ले लेते हो तो ये बचेगा 9 के पावर k प्लस 1, और साथ में माइनस का 9 कॉमन ले लिए तो यहां पे बचा 8k, और माइनस का एक सेकेंड, यहां पे 9 कॉमन ले लिए, हमें 9 चाहिए ना, तो 9 9 81 यहां पे हमें लेना है, 9 9 क्या लेना है 81, तो यहां पे प्लस का 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 81। तो यहां से 9 कॉमन लिए तो यहां पे आपका हो जाएगा 9। इतना हो गया। अब इसमें से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे बच कितना रहा है, यहां पे बच रहा है 72k। 72k में से 8k निकलेगा तो आपका कितना होगा, 64k होगा कि नहीं होगा, 64k होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका हो जाता है 64k, और 81 में से 17 निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का कितना, 64। माइनस का कितना हो जाएगा, 64। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये आपका है 9 इंटू 9k प्लस 1, माइनस का 8k, माइनस का 9, और प्लस इसमें से आपका 64 कॉमन है तो 64 ले लोगे तो ये हो जाएगा k माइनस 1। अब यहां से देखो ये तो आपका पूरा पूरा मान क्या है समीकरण 1 से, तो ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको क्या कहता है कि यह जो संख्या है यह 64 से विभाज्य है, तो यह संख्या आपकी 64 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसमें किसी भी संख्या का गुणा कर दो वह भी 64 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और अगर इसको हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि जो आपकी संख्या है 64 के माइनस 1, 64 के माइनस का 1 है, वह संख्या 64 से बताओ विभाज्य होगी कि नहीं। 64 में किसी संख्या का गुणा हो रहा है ना, तो किसी संख्या, कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो उसमें किसी भी संख्या का गुणा कर दो तो वह भी संख्या उस संख्या से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो यह संख्या इससे विभाज्य है। अतः जो कथन है वह n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत यह कहता है कि n सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 को बनाया जा सकता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 9 है, देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि इतना संख्या जो है 49 से विभाज्य है। फॉर्मेट मैंने रखा हुआ है, बस थोड़ा सा मैंने आपको ये स्टेप आपको समझाना है। अगर यह स्टेप समझ में आ गया तो जो गणितीय आगमन का सिद्धांत है वह आपका ह से हलवा हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। अगर n के जगह पर 1 रखते हैं तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, माइनस का 7 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए तो ये आपका होगा कितना, 2 के पावर 1 मिनट 3n है यहां यार, 2 के पावर कितना है यहां पे 3n है, तो 2 के पावर 3n करेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये 2 के पावर 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8, तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस का 7 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 0। और 0 हर एक संख्या से क्या होता है, विभाज्य होता है। तो 0 49 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। अतः कथन n बराबर 1 के लिए यह कथन क्या है, सत्य है। तो दूसरे स्टेप में हम मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए भी कथन सत्य है। तो कथन
कथन आपका जो पी के होगा वह क्या हो जाएगा, यह होगा 2 के पावर 3 के और माइनस का 7 के और माइनस का 1, और यह संख्या 49 से क्या होगा, यह संख्या 49 से विभाज्य है। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब मेन स्टेप जो है आपका ये है। अब आप n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। जहां k है k प्लस 1 करेंगे तो 2 के पावर आपका हो जाएगा 3, k के जगह पे k प्लस 1 तो 3k प्लस का 3 होगा, और माइनस का ये आपका कितना होगा 7 k, और माइनस का कितना हो जाएगा 7 माइनस का 1, और यह जो है आपका 49 से क्या है, विभाज्य है। अब इसको रीअरेंज करना है, LHS को लेकर के RHS को हमें क्या करना है, लाना है। LHS को लेकर के RHS को हमें लेकर के आना है, LHS लेकर के चलना है। अब यहां से अगर LHS को मैं लेता हूं तो ये LHS कितना लिखा हुआ है, 2 के पावर 3 के इंटू 2 के पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, और माइनस का इधर कितना है 7 के है, और माइनस का इधर 7 और 1 जोड़ करके कितना हो जाएगा 8। अब ये जो इक्वेशन आया ना, इस इक्वेशन को हमें समीकरण नंबर 1 के हिसाब से ऐसा रखना है कि उसमें कॉमन वामन हम आराम से ले सकें। आइए देखते हैं, ये 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 को तो रहने देते हैं, इंटू 2 के पावर आपका कितना है 3k है। 2 के पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 8। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है, इसके आगे भी ऐसा बनाना है, इस रूप में समीकरण बनाना है कि जिसमें से 8 आप कॉमन भी ले सको। तो यहां पे 7k आपको चाहिए, 7k चाहिए, तो 8 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 सते कितना होता है 56, तो सीधा सीधा यहां 56k लिख दो, जितना यहां कॉमन लेना है उसको, और बीच वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 सते कितना होता है 56, तो 56k इसको हमने लिख लिया। और यहां पे माइनस का 1 चाहिए, माइनस का क्या चाहिए 1 चाहिए, तो माइनस का 1 में यानी कि 1 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 ही आएगा। क्या आएगा आपका 8 ही आएगा। अब हमने दो संख्या इसमें से अपने से ली है तो इनको हम क्या करेंगे, अपने से जोड़ देंगे, घटाए हैं तो जोड़ देंगे, तो प्लस का ये हो जाएगा 8, उसके साथ कितना बचा, यहां पे बचा है माइनस का 7k और माइनस का कितना बचा है 8, माइनस का 7k माइनस का बचा है 8। अब हमारा काम कंप्लीट हुआ। इन तीनों में से 8 को कॉमन ले लेंगे तो तीनों में से 8 चला गया बाहर, यहां बचा 2 के पावर 3k और यहां बचा माइनस का 8 सते 56 तो 7k और यहां से 8 गया तो माइनस का बचा 1 और साथ में यहां पे कितना बचा, यहां पे देखिए कितना बचा, अगर 56 में से 7 को निकाले तो 49k बचेगा, कितना बचेगा 49k बचेगा। और 8 से 8 को अगर देखा जाए तो 8 से 8 आपका क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो आपके पास दो संख्या आ गई, 2 के पावर 3k माइनस का 7k माइनस का 1 और प्लस का 49k। आपको यह देखना है कि इसको आप मिलाओ समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से अगर देखा जाए तो इतनी संख्या अगर है, इतनी संख्या है तो यह संख्या 49 से विभाज्य होती है। तो समीकरण नंबर 1 से जो संख्या ये है वह 49 से क्या है, विभाज्य है। तो जब यह संख्या 49 से विभाज्य है तो इसमें किसी भी संख्या का गुणा कर लो तो वह भी 49 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अब जो आपकी संख्या 49k है तो इसमें भी 49 जुड़ा है, अतः ये संख्या 49 के संख्या 49 से क्या है, विभाज्य है। और जब यह विभाज्य है तो अतः कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है और गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो दिया गया कथन है वह n बराबर सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 आप बना सकते हो। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 10वां है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको करते हैं हल। दिक्कत की बात कुछ है नहीं, सेम एकदम वैसा ही है, लॉजिक आपका सेम रहेगा, हल करने का तरीका आपका सेम रहेगा, अप्रोच थोड़ा सा क्वेश्चन का बदला है। n बिलोंग्स टू n यानी कि n सभी प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग्स करता है। सवाल आपका इतना है, सबसे पहले हम इसको Pn इस स्टेटमेंट को हम कितना मान लेते हैं Pn, और n बराबर 1 के लिए हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। तो अगर n बराबर 1 के लिए चेक किया जाए तो यहां पे देखिए n बराबर 1 के लिए अगर चेक किया जाएगा तो इसका LHS कितना होगा, LHS इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। और अगर इसका RHS चेक किया जाए, सॉरी
RHS नहीं, अगर इसका मैं इधर का देखूं तो ये मान कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, इधर वाली वैल्यू कितना आ रही है 1 आ रही है। अब जो आपका 1 है इधर अगर मान लेते हैं उसको RHS ही हम मान लेते हैं, अगर इसका RHS देखें तो RHS ये कितना हो जाएगा n के जगह पे 1, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 बटे कितना आ गया 3। अब क्या यह कथन सत्य है जो 1 है वह हमेशा 1/3 से बड़ा है कि नहीं है? भाई 1 जो है 1/3 से बड़ा ही तो है, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो यहां लिखेंगे कि अतः जो दिया हुआ कथन है, स्टेटमेंट है, वह n बराबर 1 के लिए क्या है? n बराबर 1 के लिए सत्य है। और जब ऐसा होता है तो अगले क्रम में हम n बराबर k के लिए मान लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि माना कथन n बराबर k के लिए क्या है? n बराबर k के लिए सत्य है। तो n बराबर k के लिए अगर हम इसको सत्य मानेंगे तो n के जगह पे कथन में k रखना है, तो यहां से ये pk बराबर कितना हो जाएगा? pk सच दैट कितना होगा? ये होगा 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा आपका k का स्क्वायर, और ये हमेशा छोटा होगा किसके? k के पावर k के क्यूब बटे 3 से। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां से हम थोड़ा सा अलग करेंगे, देखिए क्या अलग करेंगे। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में k प्लस 1 के होल स्क्वायर को क्या करने पर? जोड़ने पर, k प्लस 1 के होल स्क्वायर को जोड़ने पर। तो इसको जब जोड़ेंगे इसमें तो ये आपका कितना होगा? ये होगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 और प्लस ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह छोटा होगा किससे? ये है आपका k का क्यूब बटे 3 और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर इधर को देखो ना तो ये आपका p k प्लस 1 बन जाता है, p k प्लस 1 बन जाता है। कहो कैसे? देखो इतना पद तो आपका इतना ही है, अब इसमें से एक पद ज्यादा यानी p k प्लस 1, k में एक पद ज्यादा यानी p k प्लस 1 बन जाता है। तो ये आपको लेकर के चलना है, हमें p k प्लस 1 के लिए ही तो सिद्ध करना होता है ना कि यह वैल्यू इससे क्या होगी? छोटी होगी। तो यहां से ये आपका होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर और प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यह हमेशा छोटा होगा। इसको आइए हल करें अगर, तो ये आपके हो जाएगा k का क्यूब बटे 3 और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2k। अब अगर इसको हम क्या कर दें? जोड़ दें, तो इधर से इसको जोड़ने पर इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा आपका k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां से अगर इसको हम हल करें तो ये सबके नीचे अगर हम 3 ले लें तो इसके नीचे ऑलरेडी 3 है, तो ये आपका केवल k का ही क्यूब होगा और इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का 3k स्क्वायर प्लस का ये आपका हो जाएगा 3 गुना इधर आपका हो जाएगा कितना? 6k और प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका? प्लस का हो जाएगा आपका 3, प्लस का आपका कितना हो जाएगा? 3। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं और एक सूत्र बन जाएगा आपका। देखिए इधर आपका है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यह हमेशा क्या है? छोटा है। इसको देखिए थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, 6 प्लस 6k और प्लस 3 को, तो इसको अगर मैं इतना लिख दूं तो इस चीज को अगर मैं इतना लिख दूं k का क्यूब प्लस 3k का स्क्वायर और प्लस का 3k प्लस का 1 इतना लिख दूं तो बच क्या रहा है? बच रहा है आपका प्लस का 3k इसमें से बचा और प्लस का 2 इसमें से बचा, तो प्लस का 2 हो जाता है और डिवाइड बाई कितना है? डिवाइड बाई आपका 3 है। अब अगर उसको देखा जाए ना तो ये जो आपका इतना है यह बन जाता है सूत्र k प्लस 1 का
होल क्यूब का, k+1 का होल क्यूब का सूत्र बन जाता है। और इधर प्लस का कितना है 3k प्लस का 2 है और डिवाइड बाई कितना है 2 है। इधर अगर देखा जाए तो इधर आपका कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताइए इतनी बातें आपको समझ में आती हैं? ये आपका इतना बन जाता है, इतना बन जाता है। तो अब जो है आपके पास एक ये संबंध आपके पास प्राप्त हो चुका है, यह संबंध आपके पास क्या हो चुका है? प्राप्त हो चुका है। अब इसी संबंध के हिसाब से अगर मैं यहां से n बराबर k+1 के लिए देखूं तो इसके लिए अगर देखा जाए तो जहां जहां समीकरण नंबर 1 में k है वहां k+1 रखना है। तो ये आपका हो जाएगा p k+1 के लिए। तो ये आपका ये सच दैट होगा कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर। k वाले पद में एक और अधिक, तो ये k+1 है तो प्लस का k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यह छोटा होगा, इधर भी आपका k के जगह पे k+1 तो ये आपका k+1 का क्यूब हो जाएगा, k+1 का क्यूब बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि ये वाला पद जो है इससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब इतने का मान अगर आप यहां से देखो, इसको अगर मान लो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 से देखो तो यहां लिखोगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अगर देखो तो इतने के जगह पर आप इतना लिख सकते हो, तो इतने के जगह पर लिखोगे k+3 का होल क्यूब प्लस 3k प्लस का कितना 2 और डिवाइड बाई कितना है 3 है। और यह हमेशा छोटा होगा किससे? यह हमेशा k+1 के क्यूब बटे 3 से हमेशा यह क्या इधर वाला मान क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए क्या यह सत्य है कथन? यहां पे k+1 के क्यूब का बटे 3 है और यहां इसमें k+3 का क्यूब में इतना जुड़ रहा है, तो यह मान बड़ा है ना इससे, यह मान इससे बड़ा है। 3 का भाग इसमें भी लगाया जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी लगाया जा रहा है, तो अंश इसका बड़ा है ना भाई, इसमें k+3 के क्यूब में इतना जुड़ रहा है और यहां पे k+1 का क्यूब ही है केवल, तो यह मान बड़ा है। यानी कि यह कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। लिखेंगे यहां से कि अतः कथन n बराबर k+1 के लिए क्या है? 1 के लिए क्या है? सत्य है, सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। n सभी धन पूर्णांकों के लिए, यानी n बिलोंग्स टू n, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है? सत्य है। यही आपको प्रूफ करना है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 को आप हल कर सकते हैं। इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। n बिलोंग्स टू n आपका दिया हुआ है और 1 प्लस x के पावर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस nx आपका दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहां पे इसको मानते हैं Pn, इस कथन को हम Pn के रूप में दर्शाते हैं और यहां से हम लिखते हैं n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए अगर हम चेक करें तो n बराबर 1 के लिए इसका LHS जो हो जाएगा LHS कितना हो जाएगा? 1 प्लस x के पावर 1 बराबर 1 प्लस कितना होगा? x होगा। अगर इसका RHS चेक करें तो RHS कितना है? 1 प्लस nx है, तो 1 प्लस n का मान कितना? 1 इंटू x बराबर यह भी कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस x है। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि LHS जो है वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके है? RHS के है, या ग्रेटर देन होगा या तो बराबर होगा, तो यहां पे दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो अतः जो ये कथन है n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। तो यहां लिखेंगे कि अतः जो दिया गया स्टेटमेंट है, कथन n बराबर किसके लिए? n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य
है। ये चीज हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर दिया। अब जब n बराबर 1 के लिए सत्य है तो इस कथन को हम मान लेते हैं कि माना, क्या मान लेते हैं कि माना n बराबर k के लिए भी कथन क्या होगा, n बराबर k के लिए जो कथन होगा वह क्या होगा, कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो n बराबर k के लिए भी कथन आपका क्या है, सत्य है। तो जब n बराबर k के लिए कथन सत्य है तो जो आपका कथन दिया हुआ है n के जगह पर k रखेंगे तो 1 प्लस x के पावर आपका हो जाएगा ये k, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1 प्लस kx। 1 प्लस कितना हो जाएगा, kx हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब चेक करते हैं n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो n बराबर अगर k प्लस 1 के लिए हम सिद्ध कर देते हैं तो यह कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो n k प्लस 1 रखेंगे तो जो आपका ये है, ये आपका pk सच दैट है। तो यहां से p k प्लस 1 सच दैट क्या हो जाएगा, k के जगह पे k प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 के पावर x और साथ में हो जाएगा k प्लस 1, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये होगा kx और प्लस का ये हो जाएगा x, k प्लस का x। थोड़ा सा इसको डिटेल में ही लिख लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए k के जगह पे हमें रखना है k प्लस 1, तो k प्लस 1 रख दिया, इनटू में कितना है, x है। अब यहां से हमारे पास दो पद आ गए, इसको थोड़ा हल ही कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसके पावर k इंटू आपका ये हो जाएगा 1 प्लस x। करते हैं हम ना, एक बार इसके पावर लिख लेते हैं इंटू में, एक बार इतने के पावर इतना लिख लेते हैं। तो दोनों हमने लिख लिया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस, ये इधर से इसको कितना लिख सकते हैं, kx, और प्लस का इसको लिख सकते हैं हम x, kx, और प्लस का कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब इतना के बराबर हमें इतना लाना है कि यह जो मान है इससे या तो ग्रेटर देन होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर यहां से हम देखें, अब अगर यहां से समीकरण नंबर 1 को देखें तो समीकरण नंबर 1 यह क्या है, इससे हमेशा क्या है, बड़ा है। तो यह इससे हमेशा बड़ा है, तो इसके जगह पर हम बराबर भी है या बड़ा भी है। तो बराबर वाले मान को अगर हम लिखें तो इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यह मान इसके बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो अगर बराबर वाले को लिखें तो इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो इतने के जगह पर 1 प्लस x की पावर k के जगह पर इसके बराबर अगर कर दें तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, आपका kx हो जाएगा। 1 प्लस कितना हो जाएगा, आपका kx हो जाएगा। तो 1 प्लस kx और इंटू 1 प्लस कितना है, इधर 1 प्लस कितना है, x है, और यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू है 1 प्लस kx और प्लस किसके, x के। इतना है आपका। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ 1 का kx में मल्टीप्लाई हुआ तो kx, और x का k में मल्टीप्लाई हुआ kx में तो kx स्क्वायर, और x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका x। दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस kx प्लस का x। इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करके देखें तो इसको तो हम इतना लिख सकते हैं 1 प्लस k प्लस 1 के पावर x, भाई इसी का तो फॉर्मेट है ना वो, तो उतना लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं अगर kx प्लस x प्लस kx का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं अगर। तो इसमें 1 प्लस यहां से x का मान लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस का आपका कितना है, kx का स्क्वायर है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 और साथ में कितना है x। अब इस पर विचार कीजिए आप, देखिए यह मान तो एग्जैक्टली इसके बराबर है, बताइए है कि नहीं है, बिल्कुल है। यह मान एग्जैक्टली इसके बराबर है और इसमें इतना अलग से जुड़ा हुआ है, kx स्क्वायर इसमें अलग से जुड़ा हुआ है। तो बताइए यह मान जो है इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ ना। तो यह मान जब इससे बड़ा हुआ तो यही तो कह रहा है कि यह इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यह आपका सिद्ध होता है। यहां लिखेंगे कि अतः जो कथन है n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है, सत्य है।
यही आपका हो जाएगा प्रूफ। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 11 को बना सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अभ्यास प्रश्नावली 2.b के सभी सवाल हमने कर लिया। इस तरह से आपका अभ्यास 2.a मैंने गलती से कर दिया, 2.a के सभी सवाल हमने कर लिया। 2.a पूरी तरह से समाप्त होता है। अब अगली क्लास जो आएगी वह आपकी सम्मिश्र संख्याओं और द्विघात समीकरण से क्लास होगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्लास है। लंबी थोड़ी सी प्रश्नावली चलेगी, तो इसके नेक्स्ट से हम उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया गणितीय आगमन का सिद्धांत? मैंने पूरे सवालों को एकदम विस्तृत ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।